हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है बिहार कांस्टेबल की 14 मार्च एंड 21 मार्च को, उसके लिए है। ठीक है, ये सेट नंबर 5 है और इससे पहले 4 सेट अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लियो उसको, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो अगर यहाँ पे आप 35 प्लस कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपकी जीके अच्छी है ना। और बस आप ऐसे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खर्च भारत सरकार के संचित निधि से किया जाता है, बताइए। पहला में है लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते, दूसरा में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, और तीसरा में यहाँ पे है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन एवं भत्ते। तो देखिए ये सभी के सभी की जो खर्च है वो भारत सरकार के संचित निधि से ही की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का वर्णन है ना। तो देखिए जो बजट शब्द है वह भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है ना। इसके बदले में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल 112 में है। तो जो बजट वर्ड है ना वो कहीं पे है ही नहीं, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है ना, किसी में नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे अगला है कि आम बजट में असैनिक खर्चों के लिए मांगों की संख्या कितनी है। तो ये कितनी होती है, 103 है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि गलत मिलान को पहचाने। यहाँ पे आपको जो गलत मैच है, मिस मैच है, उसको यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी में जो प्रेत विवाह है वह होता है किसमें, न्यूर जनजाति में। ठीक है, न्यूर में, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी, यहाँ पे वही क्या है, मिस मैच है, और यही आपका क्या है, आंसर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये आपका कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला है कि सही मिलान की पहचान करें। देखिए पहला कॉफी बोर्ड बंगलुरु में, ये तो बिल्कुल सही है ना। एंड जो बी में है ना रबर बोर्ड, देखिए वो एक्चुअली कोटायम में है। ठीक है, कहाँ पे, कोटायम में। और जो चाय की जो बोर्ड है वो कोलकाता में है, और जो तंबाकू की जो बोर्ड है वो कहाँ पे है, वो है गुंटूर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो मतलब सही मिलान है वो बस ऑप्शन ए है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे अगला है कि स्वर्णवती किसकी सहायक नदी है, बताइए। तो ये आपकी है कावेरी नदी की। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। तो देखिए ये कहाँ पे है, मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को हम कहते थे क्या, बताइए। दिनार, रूपक, आहत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी, रूपक, है ना। रूपक हम उस समय चांदी के सिक्के को कहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अगली क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अभिलेख में कुमार फर्स्ट को शरतकालीन सूर्य कहा गया है, बताइए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, तुमुन अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि गलत मिलान की पहचान करें। देखिए कमल बुद्ध का जन्म, बिल्कुल सही है। घोड़ा किससे है, बुद्ध के गृह त्याग से, ये भी सही है। एक करवट सोना, ये किसका है, ये है महापरिनिर्वाण का, ये भी सही है। और जो यहाँ पे भूमि स्पर्श, ये है माता के गर्भ में आना, यहाँ पे ये गलत है ना। ये किसके लिए है, ये है इंद्रियों पे विजय के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है, बताइए। तो ये हुआ है आपका छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अमीर शिकार की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए। तो ये की थी किसने, बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1849 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फिर से आपको जो मिस मैच है उसको यहाँ पे आपको ढूंढने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हंटर कमीशन शिक्षा, ये तो सही है। और जो रेलवे कमीशन है मुद्रा, देखिए यहाँ पे जो रेलवे कमीशन है वो भी किसके लिए, शिक्षा के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दो है वो तो गलत है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सैंडलर कमीशन शिक्षा, ये भी सही है। एंड हॉटो कमीशन शिक्षा, ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पे एक मिस मैच है, वो क्या है, वो केवल दो है। ठीक है, तो केवल दो कहाँ पे है, ऑप्शन कूट नंबर सी में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, कूट नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना गुना है, बताइए। कितना है, 28 टाइम्स है ना, 28 गुना है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे आपको ढूंढना है कि मिस मैच यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, देखिए ए में है श्रृंग, जो कि हिमनद से बनने वाली पिरामिड नुमा चोटी होती है, ये तो बिल्कुल सही है ना। कोल क्या है, एक पर्वतीय दर्रा, ये भी सही है। और यहाँ पे जो सी में है नूनाटक, ये क्या होता है, हिमो से बनने वाली भेड़नुमा आकृति। देखिए यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो हिमो से जो भेड़नुमा आकृति बनते हैं ना, वो होते हैं आपके एस्कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सी है वो मिस मैच है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि किसे फिलोसफर ऊन कहा जाता है, बताइए। तो ये कहते हैं किसको हम, जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, ZnO है ना, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो ये आपके किससे हैं, नौकायन से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए सही है। और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, बताइए। तो ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वो है कि प्रेतशिला पर्वत कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये कहाँ पे है, गया में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षित कुत्तों के द्वारा अपराधी को पकड़ने के लिए उसके पाँव के पसीने की पहचान का आधार क्या है। तो ये क्या होते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन कम होने पर कर्मचारियों की छटनी कहलाती है क्या। तो वो कहलाती है ले ऑफ। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला है कि आर्टिकल 371 में निम्न में कौन सा राज्य नहीं है, बताइए। देखिए जो आर्टिकल 371 जो है ना, उसमें सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, है ना। आपका महाराष्ट्र आता है, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब के सब आते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो एमपी है ना, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, वो यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं, आपको यहाँ पे वो बताने हैं। ठीक है, देखिए तो मिजोरम भी है, मेघालय भी है, असम भी है और त्रिपुरा भी है, बट नागालैंड नहीं है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो कूट है 1 2 3 5 वही यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कूट नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके लिए अगली क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर रामगंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन BCD है ना, बरेली, बिजनौर और मुरादाबाद, ये सभी के सभी जो है ना रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो झांसी जो है ना, वो यहाँ पे रामगंगा नदी के किनारे बसी हुई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जो है झांसी, वही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, बताइए क्या था। तो वो था कमरुद्दीन, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि उपल्ला पाडू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बताइए कहाँ है, ये आपकी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, देखिए ए में क्या है, चमकौर साहिब पंजाब, बिल्कुल सही। बी में क्या है, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी, बिल्कुल सही। सी में क्या है, तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है ना तीनों, वो तीनों मतलब सही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि तेल बंदरगाह किसे कहा जाता है, बताइए। तो ये हम किसको कहते हैं, कांडला बंदरगाह को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपके लिए अगली क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, बताइए। देखिए तो चूहा और घोड़ा है ना, इनमें पित्ताशय नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, चूहा और घोड़ा, दैट मीन्स कोड नंबर डी में है ना, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपके लिए अगला क्वेश्चन है वो है कि ओरल पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, बताइए। देखिए ऑप्शन ए में है जोनस सॉल्क, तो ये तो है पोलियो वैक्सीन इन्होंने बनाया था। ठीक है, और जो बी में है जो कोहेन, तो ये है किसके लिए, ये है मलेरिया वैक्सीन के लिए, है ना। और जो यहाँ पे जो सी में है अल्बर्ट सैबिन, है ना, इन्होंने ही ओरल पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, 32 का सी, है ना, आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान यह शब्द किस अनुच्छेद में लिखित है, बताइए। तो ये जो है ना आपको मिलेंगे आर्टिकल 393 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि फोन पे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो देखिए जो फोन पे का मुख्यालय है वो कहाँ है, वह है बेंगलुरु में। कहाँ पे, ऑप्शन सी, है ना, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, केरल में जो ओनम उत्सव जो मनाते हैं ना, तो वो कितने दिनों तक चलती है, बताइए। तो वो चलती है कितने दिनों तक, 10 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले
बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप कार्य किया था? कौन थे वो? तो वो थे आई के गुजराल। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? बताइए। तो ये क्या था? कृतिवास ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि थोटला कोंडा प्राचीन बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये कहाँ पे है? ये आपके हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला है कि होरोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए। तो ये जो है ना, समय का अध्ययन है। ठीक है, स्टडी ऑफ टाइम, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। कहाँ पे है ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला ये है कि उदवा नाला का युद्ध किन के बीच हुआ था? बताइए। तो ये हुआ था किन के बीच? मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला ये है कि खड़वाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो ये किया गया किसके द्वारा? भागीरथ मांझी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है भागीरथ मांझी, उन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अगला ये है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस गांव से हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? रोहिणी से। ठीक है, ऑप्शन बी रोहिणी है ना, जो कि आपका देवगढ़ में फिल अभी है ना, अभी झारखंड में ये है, वहीं से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 1908 में चंपारण के किसानों पर कोठी के मालिकों के द्वारा लगाया जाने वाला पैन खर्च क्या था? तो ये क्या था? ये था नहर के पानी पर कर, है ना। आप अगर नहर का पानी यूज करते हो तो आपको कर, टैक्स देना पड़ेगा, है ना। यही था क्या? पैन खर्च। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए अगला ये है कि सविनय अवज्ञा के दौरान नखास पिंड आंदोलन बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। एक तरफ है जो कंपनियां हमारी नवरत्न वाली वो सब हैं, और दूसरी तरफ उनकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, उनके मुख्यालय हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो बेल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो है आपके बेंगलुरु में। ठीक है, तो ए का यहाँ पे 3 हो गया। देखिए बी में है नालको, उसका कहाँ पे है? उसका है भुवनेश्वर में। ठीक है, दैट मीन्स बी का यहाँ पे 4 हो गया। जो सी में है एनएमडीसी, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? वो है आपका हैदराबाद में, तो सी का 2 हो गया। और जो यहाँ पे RINL है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो है विशाखापट्टनम में। ठीक है, दैट मीन्स डी का यहाँ पे 1 हो गया। तो वैसे देखें तो यहाँ पे जो कूट 3 में देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 यहाँ पे वही सही है। ठीक है, तो कूट 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो ये कब हुई है? 1970 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ये है कि स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो ये किस में है? आर्टिकल 39 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा के लिए अनुदान दिए गए? ये दिया गया था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, है ना। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें हम और क्या इंप्रूवमेंट करें, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।